ऐसे कई किसान हैं जिनकी जमीन पर सड़कें बना दी गई है। मेरा जमीन का अभी तक से प्रकाशन नहीं किया है, मुआवजा कुछ नहीं दिया है। जबरदस्ती किसानों का जमीन अधिग्रहित कर लिया गया है। ना कोई प्रकरण बना है, ना इन्हें कोई कागज मिला। प्रकरण बने को तो कागज वागज मिले नहीं मिले हैं। सड़क भी बन रहा है और ये मनमौजी टाइप के काम चल रहा है। एक पटवारी 10,000 रुपये ले गए, करूँ कि इस वो भाग गए, ओकर बाद फिर पटवारी इस हो गए। हम लगातार खुलासा कर रहे हैं कि कैसे भारतमाला प्रोजेक्ट में अधिकारियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर शासन को सैकड़ों करोड़ रुपए की चपत लगाई है। साथ ही हम ये भी बता रहे हैं कि ऐसे कई किसान हैं जिनकी ज़मीन पर सड़कें बना दी गई है लेकिन मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन एक नया केस आपको दिखा रहे हैं बिरोदा गांव का। ये जो लोग आपको खड़े हैं बिरोदा गांव के किसान हैं, लामबंद हो गए, इन्होंने काम रुकवा दिया। क्यों? क्योंकि जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं ये इनकी ज़मीन है, खेत है। आपको दिखा दें, इनकी मेड़ काट कर सड़क बनाने का काम चल रहा है, मगर इनको अभी तक एक फूटी कौड़ी मुआवजा मिलना तो दूर की बात है, इनका प्रकरण भी अभी तक नहीं बना है। मतलब आप सोचिए, ना तो अधिसूचना जारी हुई, ना कोई प्रकरण बना है, ना इन्हें कोई कागज मिला, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा आदेश है कि जब तक किसान को मुआवजा ना मिले जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकते। क्या तकलीफ है आप लोग के साथ, क्या हुआ बताइए। सर, मैं 5-6 साल से बार बार जाकर तहसील में एप्लीकेशन दे रहा हूँ कि मेरा ज़मीन का अभी तक से प्रकाशन नहीं किया है, मुआवजा कुछ नहीं दिया है करके, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे हैं। एसडीएम आते हैं, बार बार कहते हैं कि अभी रोड बनने दीजिए, उसके बाद 4 महीने बाद 5 महीने बाद पैसा देंगे। मैं बार बार जाके बोल रहा हूँ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार साहू है और मेरी टोटल 1 एकड़ 60 डिसमिल निकला है और उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिला अभी तक से। और ये जमीन आपकी है? हाँ जी सर, ये ज़मीन मेरी है। हमारी सड़क आपकी इस्तेमाल कर रहे हैं, फसल क्यों नहीं लिया आपने? क्या करें सर, ये लोग जेसीबी हाईवे पकड़ के आ जाते हैं और दबाव डालते हैं कि आप लोग फसल नहीं ले सकते हो, अगर आप फसल लोगे तो आपके पर कार्रवाई होगी करके बाद। लेकिन जमीन में तो आपका रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ा है ना? जी सर, रिकॉर्ड में हमारा है, सब चीज़ दिखा चुके हैं सर इन लोगों के पास जाके, लेकिन ये लोग बात मानते ही नहीं है, ज़बरदस्ती दबाव डालते हैं हमारे ऊपर। सोचिए, आप किसान का नाम अभी सरकारी रिकॉर्ड में किसान के नाम पर ही दर्ज है जमीन। आपका क्या नाम है, क्या प्रकरण है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार साहू है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कैसे भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिना मुआवजा राशि दिए हुए ज़बरदस्ती किसानों का ज़मीन अधिग्रहित कर लिया गया है और किसानों को बार बार तहसील एसडीएम का चक्कर लगाना पड़ता है, फिर भी मुआवजा राशि के नाम पर बंदरबाट हो रहा है। क्या खसरा है आपको? मेरा खसरा नंबर 407 है, 407/2, जिसका और वो रकबा लगभग आधा एकड़ ज़मीन आ रही है भारतमाला परियोजना में। हमने आज से जब ये प्रकाशन हुआ था 2016-17 में, तब से हमने ये बोल रहे हैं कि इसका मुआवजा राशि आप पहले कंप्लीट कराइए। हमने शासन प्रशासन सबसे बात की हुई है, यहाँ तक हमने इसके लिए हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन अभी तक के इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। कहाँ है ज़मीन आप? हमारी ज़मीन इसके जस्ट बगल वाली हमारी ज़मीन है। ये देखिए, आप समझिए, ये मेड़ जो है, ये जबरदस्ती के मेड़ इनके अनुमति के बिना काट दिए। बाबा क्या नाम है आपका? आपकी जमीन कहाँ है, कितनी जमीन है? और 70 डिसमिल। क्या नाम है? तो तुलाराम साहू। कतक जमीन के है? 70 डिसमिल 14 काठा के। 14 काठा। तो मुआवजे मिल गए? तोला नहीं मिले हैं। प्रकरण बने को तो कागज वागज मिले? नहीं मिले हैं। और क्या स्थिति जमीन के? वो जमीन तो पड़ता पाट दे, पूरा भाटा बना दी है। काबर तुम खेती नहीं करत हो? अरे खेती करते हैं, वो तो आके दंगा दासी करके जबरन पेल के ले गए थे। तो कतक नुकसान हो गया आप मन के? अपन बहुत नुकसान हो भाई, अब जब से क्षतिपूर्ति देते नहीं करते है। तो आप लोग धान की फसल ले ही नहीं पा रहे होंगे, बढ़िया बोनस उठाएं सब लोग। इधर देखेंगे धान की फसल अगर हम यहाँ पर करेंगे तो बोलते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर है NHI का, वो बोलते हैं कि अगर आप लोग धान का फसल लोगे तो हम इसको जेसीबी से है ना रौंदते हुए ले जाएंगे। तो लेकिन आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं ना एक तरफ से। हमारे वो हम इसी कारण तो हम ये तो टोटल ये इन लोग शासन और प्रशासन के बल पर यहाँ गांव वाले को धमकाया जा रहा है, चमकाया जा रहा है, उसके बल पे इन लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कितना नुकसान होगा किसान का औसत? मेरा तो कम, एक फसल तो गई कि 2 फसल गई? ऐसे देखा जाए सर 2 फसल चला गया है। कितना नुकसान हुआ आप? मेरा 2 लाख का सर, क्योंकि लगभग 2 एकड़ ज़मीन जा रहा है मेरा लगभग। जी सर। भैया आपकी भी है कि जमीन? हाँ है ना। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार साहू। कितनी जमीन है? आधा एकड़। आधा एकड़। तो कभी बोए हैं उसमें कुछ? नहीं अभी तो नहीं बोआ। क्यों, क्या कारण है? आइए आप लोग भी आइए। क्या बोलते हैं इन लोग? मिला मुआवजा मिला कुछ? मुआवजा अभी नहीं मिले। सड़क बन रही है? हाँ, उसमें दस्तावेज सब डला गए हैं। सब जला गया? कहाँ है जमीन आप? वो आगे में है। खसरा नंबर याद है? हाँ, 35/7। 35/7। आपकी भी है जमीन, है ना? क्या नाम है? रोमलाल साहू। कतक जमीन है तो? आधा एकड़ है। अच्छा,
हाँ। सड़क बना थे इतनी देख रहे और देख रहा हूँ सड़क भी बन रहा है और ये मनमौजी टाइप के काम चल रहा है। तो ये जो मनमौजी जो काम है ना वो सरकार बंद करे, पहले मुआवजा दे, उसके बाद में फिर काम चालू करे। नहीं तो फिर सरकार को समझना भी चाहिए इस चीज़ क्या को। नाम है आपका? रोमलाल साहू। तो साहू जी कोई घर आया था आपके कि भाई तुम्हारे जमीन में हमको साहू जी सड़क बनाना है, अनुमति मांगा था कोई? नहीं वैसे तो कुछ नहीं हुआ है, वो सीधे बुलडोजर चला? बुलडोजर चला रहे हैं। हाँ। देखिए और भी लोग हैं, बात नहीं कर पाए थे हम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है ठाकुर प्रसाद साहू। हाँ, मैं ज़मीन ये मेरा ही है, ये मेरा छोटा भाई है। अब वो सम्मिलित है भी ज़मीन। और जैसे बता रहे हैं, मैं तो गांव से बाहर रहता हूँ तो इतना जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अभी तक जिस प्रकार से किसानों का दोहन कर रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं दे रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। दे देना चाहिए मुआवजा। उसके बाद फिर एक खेत में जो ये तो गैर कानूनी हुआ भाई, जमीन मेरी है, मेरे नाम से है, चाहिए तो आप प्रकरण बनाइए, उसको ट्रांसफर कीजिए। हाँ, वैसे कुछ नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती अब मनमर्जी से अपने काम ले रहे हैं सरकार, जो ठेकेदार है वो। हाँ, और प्रशासन साथ दे रहा है? नहीं, प्रशासन साथ दे रहा है ठेकेदार का क्या? और ठेकेदार की मिली भगत से ही, प्रशासन और ठेकेदार की मिली भगत से ही ये पूरा कार्यवाही हो रहा है। जब तक कि किसान का मुआवजा राशि नहीं आ जाता, हाई कोर्ट का गाइडलाइन है कि जब तक किसान को जिस ज़मीन को आप अधिग्रहित कर रहे हो उसका मुआवजा राशि आप नहीं देते, तब तक उसके ज़मीन पर आप नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पर अभनपुर, हमारे ग्राम अभनपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ग्राम बिरोदा है। यहाँ पर NHI का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और मुआवजा राशि अभी तक आया नहीं है। खेतों में डस्ट से लेकर मिट्टी का फिलिंग का सभी काम बहुत तेज़ी से कर रहा है। मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जितने किसान जो सताए हुए हैं उनको मुआवजा राशि जल्द से जल्द करें, क्योंकि कोई भी किसान ये नहीं चाहता कि हम गवर्नमेंट को ज़मीन नहीं देंगे करके। सब ये चाहते हैं कि अगर आप हमारी ज़मीन अधिग्रहित किए हो तो आप ज़मीन का पैसा दीजिए और आप ज़मीन लीजिए। तो आप लोग अभी काम नहीं होने देंगे फिर? अभी हाँ सर, अब काम होने नहीं देंगे। जब तक हम लोगों को मुआवजा राशि नहीं मिलेगा तब तक अभी फिलहाल काम होने नहीं देंगे। देखिए, हमने आपको वो प्रकरण बताए थे जिनकी जमीन का प्रकाशन हो गया है, कागज बन गए, लेकिन मुआवजा नहीं मिला है। ये किसान ऐसे हैं, ना इनसे कोई बात की गई, ना कोई प्रकरण बना, ना कोई प्रकाशन हुआ। इनकी ज़मीन पर सीधा बुलडोजर चलाकर, अब मेरे पीछे देख सकते हैं, हाईवा दौड़ाई जा रही है। डस्ट के ढेर हम आपको अपनी रिपोर्ट में दिखा चुके हैं। खसरा नंबर मालूम नहीं है, मायकी वहाँ का है, 14 डिसमिल है तेल मालूम है। हाँ, क्या हुआ था खेत में बता? का हुआ था, मलमा उलमा डाल दे साहब, अब मलमा डला गए है। अब ओकर से वह तो बोला पटवारी वटवारी से बात करत करत कई बार हो गए, सीमांकन करा दे तो एक पटवारी 10,000 रुपये ले गए। करूँ कि ऐसा वो भाग गए। ओकर बाद फिर पटवारी ऐसा हो गए, वहू नहीं करीस। कौन पटवारी ले गए पैसा? पहले वो रही का ना रही यहाँ की से हाँ गजपाल पटवारी वो कोलर में है गेरी। हाँ, 10,000 दे रहे होला। कौन ला? वो सुहाल है। हो गया सीमांकन? कहाँ आज तक ले मोला कुछ बताए छी नहीं। अब आज करूँ काली करूँ, ये पटवारी दे यहूल के हैं तो यहू है अपन कुछ भी करबे नहीं करीस है। मैं कहता आज दी काली दी 3-4 बार ये मैडम हाँ बुला ली यह बगतारा में, तब तक अभी भी पैसा वो देबे नहीं करीस। तो अभी कहाँ चला था तेरे खेत में? सड़क बना थे? हाँ, सड़क बना थे। मुआवजा मिल गए? नहीं मिले है, और मलमा उलमा डाल डरे है। कहाँ चाहते हो तुम बता? अब पैसा चाहता साहब, मलमा डला गए था। कोनो सूचना मिले को गाँव? नहीं मिले है को बार। तो सीधी बात है कि अवैध रूप से इनके ज़मीनों पर सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया है, जबकि इस पर स्पष्ट है गाइडलाइन की, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन इस पर स्पष्ट है, उसके बावजूद मनमानी की जा रही है। हमने इसकी जानकारी कमिश्नर के साथ साथ SDM और कलेक्टर सबको दी है। देखते हैं कि कब तक इनकी सुनवाई होती है। IBC 24 किसानों के साथ साथ जो अन्य इस पर भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार आपके सामने लाते रहेगा। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 अभनपुर से।